नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्टडी फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग NCERT 1.1 सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार, उठा लीजिए कॉपी और कलम और आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF निकालना है। अभी तक जो बच्चों वैसे बच्चे जो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और क्या कर रहा है अपने से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। और अभी तक जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा, वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, उसके बाद 1.1 पे सॉल्यूशन पे आइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो आपको हम लोग बताए थे यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को किस तरह से यूज करना है। जैसे अगर यहाँ लिख दूं A BQ+R, ये थ्योरम था यूक्लिड का। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि R का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होना चाहिए, है ना। तो A क्या था यहाँ डिविडेंड, B क्या था डिवाइजर और Q कोसेंट और R रिमाइंडर। और हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है रिमाइंडर और 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसी थ्योरी को यूज करते हुए आज यहाँ पढ़ेंगे इसका HCF निकालने के लिए सीखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225 का HCF निकालिए। यूज करना यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को। तो आइए इस तरह से, और बड़ा वाला हमेशा दो नंबर हो तो बड़ा वाला डिविडेंड का काम करेगा। तो यहाँ लिख दो 225 इक्वल टू। अब देखो, अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा होगा आपको तो यहाँ से इस तरह से भी आप कर सकते हो 135 225, है ना। 135 225, यहाँ से आप क्या करो डिवीजन कर लो। कितने बार में 135 135, देखो 5 0 कैरी 12 9, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें पता चल गया कि 135 इंटू 1 और प्लस 90, है ना। रिमाइंडर 90 आया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, जो डिवाइजर था उससे डिविडेंड बना देते थे और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते थे। तब तक करते रहेंगे ये जब तक R 0 न आ जाए। तो यहाँ लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0, 135 इक्वल टू 90 इंटू कितना बार में आई थिंक 1 प्लस कितना, यहाँ से देखो ना 135 190 कितना बचा 45। यहाँ लिखो रिमाइंडर 45, रिमाइंडर 45 आ गया। अभी भी 0 नहीं आया। यहाँ लिखो R नॉट इक्वल टू 0। फिर से जो डिवाइजर है अगले स्टेप का ये काम कर जाएगा डिविडेंड का 90, और यहाँ हो गया 45 इंटू 2 प्लस 0, है ना। अब यहाँ 0 मिल गया, अब 0 मिला और इसका जो डिवाइजर हुआ यही HCF का काम कर गया। ये जो डिवाइजर हुआ ये HCF का काम किया। तो HCF इसका क्या निकल गया, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ये आपका आंसर निकल गया, फर्स्ट आंसर। सेकेंड वाला हो गया। देखो सेकेंड वाला क्या करेंगे, 196 बड़ा वाला कौन सा है ये, इसको डिविडेंड ले लेंगे 3820। अब 196 में इसी तरह से आप लोग कर सकते हो डिवीजन करके। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो डिवीजन करो 3820। देखो ये डायरेक्ट कर जाएगा किससे 195 से। तो 196 इंटू 195 प्लस 0 देखो इसमें फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया। तो यहाँ HCF क्या हो गया इसका, HCF इक्वल टू, HCF हमेशा कौन सा, जो डिवाइजर का काम कर रहा है, जिस स्टेप में 0 आ रहा है उस स्टेप का डिवाइजर ही HCF बन जाएगा 196 HCF। क्लियर 196। अब थर्ड वाले में आते हैं।
थर्ड वाला देखो, बड़ा कौन सा है 867 इक्वल टू 255 को डिवाइजर का काम कर रहा है। 255 कितने बार में 3 बार में लगा दो, आप कर सकते हो ना 3 बार में। 255 इंटू 3, चलो कैरी कितना बच गया, यानी रिमाइंडर में जो बचा वो हुआ 102। रिमाइंडर में 102 आ जाएगा, यहां से देख लो। अब देखो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, इसका काम करेगा 255 डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना है 102। 102 को 2 2 बार में आ सकता है, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा 2। अब रिमाइंडर यहाँ से कितना बचा 51। आप लोग इसे डिवीजन विधि से पहले बना लेंगे, रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद इस पे सेट कर सकते हैं। अब देखो 51 रिमाइंडर बचा, अभी भी नहीं आया रिमाइंडर 0, फिर से क्या करेंगे, देखो 102 और 51 है, 102 को क्या बना देंगे डिविडेंड, 102 को डिविडेंड बना दो। तो 102 इक्वल टू 51 यानी कि रिमाइंडर इंटू 2 प्लस 0 है ना। जब प्लस 0 किया ना तो देखो 0 मिल गया ना, 0 मिला, ये किसका काम कर गया HCF का, तो इसका HCF इक्वल टू 51 है ना। ऐसे तो आप डिवीजन विधि या फैक्टराइज विधि से भी, फैक्टराइज नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टराइज से निकालने के लिए HCF, लेकिन इसमें इक्वलिड लिख दिया तो आपको इसी रूल को अपनाना है, इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम विधि। अब देखो 867 को पूरे ये जो आया है सभी यूज किस पे किए हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे, देखो सब उसी पे। तो ये आपका आंसर रहा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रूव करने के लिए जो आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका सो डेट प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सो डेट any positive odd integer is of the form is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 6q plus 5 है ना, 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। अब इसे हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन क्लास में, किस तरह से निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले लेट करना है क्या, फॉर्मूला देखो यूक्लिड का क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना। इसी को यूज करते हुए हम यहाँ लेट a कर लेते हैं। लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मान लो a को, है ना। जब a को जब पॉजिटिव इंटीजर मान लिए तो अब यहाँ देखो इस पे सेट करो, तो a इक्वल टू क्या मिल गया 6q प्लस आर है ना। यहाँ यूज इक्वलिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो a इक्वल टू 6q प्लस आर, 6q कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, 6q प्लस आर के टर्म में r चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 तो r। अब यहाँ से r का वैल्यू देखो, r क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर, डिवाइजर से कम। तो r यहाँ क्या हो गया, डिवाइजर यहाँ ये हुआ ना, देखो a इक्वल टू इतना माने तो यहाँ डिवाइजर का काम किया, b q होता था ना, तो ये डिवाइजर का काम किया, तो डिवाइजर यहाँ क्या होगा
0 से बड़ा या बराबर r हमेशा क्या होगा 6 से कम, है ना। तो r यहां से क्या मिल गया, r का वैल्यू क्या क्या आ गया 0 1 2 3 4 एंड 5, 6 नहीं, 6 को छोड़कर 6 से कम और 0 से ज्यादा, 6 से कम और 0 से ज्यादा, यही लेंगे। चलो अब देखो, हम बताए थे इसमें कि सभी को केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड मानकर आप बना सकते हो। तब देखते हैं जब r इक्वल टू 0 रखते हैं, r इक्वल टू 0 रखते हैं, इसमें रख दो r इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हमेशा रखना है इसमें 6 क्यूब प्लस r, है ना। अब इसमें रखते हैं r इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया 6 क्यूब प्लस 0, यानी मिला 6 क्यूब, है ना। अब रखो r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 रखें तो क्या मिला 6 क्यूब प्लस 1, है ना। अब देखो r इक्वल टू 2 रखो इसमें तो क्या मिल गया 6 क्यूब प्लस 2, r इक्वल टू 3 क्या मिला 6 क्यूब प्लस 3, r इक्वल टू 4 6 क्यूब प्लस 4, है ना। अब देखो ना, अब बचाइए r इक्वल टू 5, जब r इक्वल टू 5 रखेंगे इस इक्वेशन में तो बन गया कितना a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, देखो। और लेकिन अब यहां से हमको क्या सिलेक्ट करना है, ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब, जितने भी ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में है। तो इसमें से अब देखो कि ऑड इंटीजर कौन कौन है, देखो 6 क्यूब 2 से डिवाइजर है, ये इवन नंबर देगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। देखो ना 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या दे दिया ये इवन, यानी 6 क्यू इस फॉर्म में नहीं है। चलो 6 क्यू प्लस 1, ये देखो ये दे दिया ऑड दे दिया, क्योंकि ये 2 से डिविजेबल नहीं होगा, क्यू की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, एवरी नंबर यहाँ पे जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा और वही ऑड में। चलो यहाँ देखो 2 इससे कॉमन लो, 2 3 क्यू प्लस 1, देखो 2 से डिवाइडेड हो रहा है, जब डिवाइड हो रहा है तो ये क्या दे दिया इवन नंबर हो जाएगा 2 से डिवाइडेड। अब ये देखो ये बन गया ऑड, 2 से डिवाइड नहीं होगा ना, नहीं होगा तो ऐसे किस तरह से पकड़ना है, ये भी इसका रूल है। क्यू की जगह 1 2 3 4 5 जो भी रखना है हमेशा क्या मिलेगा ऑड इंटीजर। और अब यहाँ देखो 6 क्यूब प्लस 4, यहाँ 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो गया इवन नंबर। अब यहाँ देखो 6 क्यूब प्लस 5, अगर क्यू की जगह 1 रखते हो तो 6 और 5 11 हो जाता है। फिर इसी तरह से रखेंगे तो ये हमेशा क्या देगा ऑड इंटीजर नंबर देगा। जब ऑड इंटीजर नंबर दिया तो यही तो लेना था, ये हो गया ऑड इंटीजर हुआ। अब देखो इसमें से कट कौन कौन हो गया, इवन जितने भी आए सभी इक्वेशन को कट करेंगे, ये वाला पूरा कट होगा, इवन कट, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन छोड़कर जो जो बचा है वो हो जाएगा। यानी आपका जो बचा कौन कौन 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और एक यहाँ 6 क्यूब प्लस 5। देखो यही इसी नंबर पे दे रहा है ना इवन ऑड नंबर, और वही तो कह रहा था कि ऑड इंटीजर नंबर कौन सा फॉर्म में होना चाहिए 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, इसी फॉर्म में होना चाहिए, तो ला दिया उसी फॉर्म में। अब यहाँ एक आ गया आपका आंसर। अब यहाँ एक लास्ट स्टेप लिख सकते हो, therefore every positive odd integer फॉर्म ऑफ किसके फॉर्म में 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5,
इसी फॉर्म में होगा। हो गया आपका आंसर, नोट कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 था एनसीईआरटी। अब देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको अपने से करना है। इसमें आप HCF निकाल दो, लंबा चौड़ा है। इसमें कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट है 616 मेंबर एंड 32। ये आप होमवर्क में रख लो, होमवर्क में रखो। इसको आप अपने से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसे कुछ नहीं करना है, इक्वली डिवीजन लगाना है और आपको HCF निकाल लेना है। इसका HCF निकाल लेना है। इंट्रोडक्शन क्लास में ऐसा एक क्वेश्चन किए थे, तो ये आप अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूज इक्वली डिवीजन लेमा, यूज इक्वलिड्स डिवीजन लेमा to show that a square of, इसमें थोड़ा सा अंदर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either of form 3m और 3m plus 1 ये फॉर्म में होना चाहिए। वेयर m जो दिया हुआ है एक m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर है। तो कह रहा है सेम क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें क्या किया है? स्क्वायर लगाया है। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं उसी तरह से है, सिर्फ इसमें स्क्वायर लगाया है। तो आइए इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। सभी एक ही रूल से बनेंगे। जैसे इसे भी आप मान लो लेट कर सकते हो, यहाँ लेट करो, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। जब a इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर मिला तो यूज करो इक्वली डिवीजन थ्योरम। तो यहां से क्या मिल गया? a इक्वल टू 3 b प्लस r, है ना। a इक्वल टू क्या मिलेगा? b³ प्लस r, है ना। तो अब देखो यहाँ b का वैल्यू क्या हो गया? ये 3 हो गया b का वैल्यू। देखो ना, a बराबर r का सिर्फ चेंज हो रहा है ना। 0 कर दो 3m प्लस 1, m कहां से आया वो भी बताएंगे। तो यहाँ जो b मिलेगा 3, तो यहाँ लिख दो a इक्वल टू 3q प्लस r। तो मेरे अब डिवाइजर मिल गया। जब ये डिवाइजर मिल गया तो डिवाइजर r कहां से होगा? देखो r इसका जो r निकलेगा 0 से बड़ा या बराबर r 3 से कम, है ना। r हमें 3 से कम, क्योंकि डिवाइजर ये मिल गया, डिवाइजर ये मिला तो हमेशा 3 से कम। चलो अब r का वैल्यू क्या क्या हो गया? यहां से r का वैल्यू क्या क्या निकलेगा? 0, 1 और 2। देखो बच्चों 3 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 3 अगर इक्वल टू यहां देते तब 3 हो सकता है। 3 से कम बोल रहा है, 3 से कम और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, है ना। देखो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू r, है ना। तो 0, 1, 2, 3। अब इसमें 3 केस बनाएंगे, 0, 1, 2 का रखेंगे। अब देखो केस फर्स्ट में देखो आप, अगर यहां पे r इक्वल टू 0 करो, r इक्वल टू 0 लो,
इक्वेशन इसमें इक्वेशन हमेशा यूज करना है a बराबर 3q प्लस r, है ना। जब केस फर्स्ट लिए तो r इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना दे दिया 3q, अरे r 0 हो गया तो 3q, है ना। अब 3q अब कर रहा है इसमें क्या करने के लिए, देखो स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर जब एनी पॉजिटिव नंबर तो इसको कर दो बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, यहां लिख दो बोथ साइड आर स्क्वायरिंग, बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। जब बोथ साइड आर स्क्वायरिंग किए तो इधर मिल गया मेरा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ये दे दिया 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर दे दिया। अब देखो यहाँ इस फॉर्म में किसका लाना था 3m और 3m प्लस 1, जितने भी स्क्वायर है और पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो 3m और 3m प्लस 1 के टर्म में आना चाहिए। अब देखो इस 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 यहां से कॉमन ले लो, 3 और 3q स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो ना q इंटीजर्स नंबर है, q के साथ जो भी मल्टीप्लाई कर दो वो भी तो इंटीजर बन जाएगा ना। q मान लो कि एक नंबर इंटीजर नंबर 1 रख लो वहां पे, और 1 2 3 4 5 जो भी रखना है q की जगह, तो ये भी तो इंटीजर बन जाएगा ना। और जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3, तो वो भी इंटीजर बन गया, तो यानी ये पूरे टर्म क्या हो गया इंटीजर बन गया। तो यहाँ कर लो 3q स्क्वायर को मान लो m, जब 3q स्क्वायर को m लेट कर लिए तो ये बन गया कितना 3m बन गया ना। तो देखो आ गया इस टर्म में फर्स्ट, यानी q के जगह 3 ऐसा नंबर आए तो 3 को कॉमन ले लेना जिस फॉर्म में आ रहा है, बाकी रेस्ट जितना भी बचा हो उसको m मान लो, है ना। और m क्यों मान लिए, क्योंकि यहाँ q एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है और q में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो वो भी इंटीजर नंबर ही बन जाएगा, तो इतना पूरे इंटीजर नंबर हो गया। इंटीजर नंबर को m मान लिए और यहाँ लिखा भी है m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसी तरह केस 2 में आते हैं। केस 2 में देखो r का वैल्यू 1 रखते हैं, r इक्वल टू 1, तो ये क्या दे दिया a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसमें भी कर दो स्क्वायर बोथ साइड, जब स्क्वायर किए तो ये क्या मिल गया a स्क्वायर, और ये मिल गया 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या दे दिया a स्क्वायर, ये तो आता है ना a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ लगा दो 9q स्क्वायर बन गया प्लस 1 और प्लस 6q प्लस 6q, यही ना 6q। अब देखो हम मेरे लाना क्या है 3m या 3m प्लस 1 के टर्म में, तो देखते हैं इसको अरेंज करो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये दोनों में से 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लिए 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, है ना। अब देखो ना q को 1 मानो तो ये पूरे नंबर जो भी नंबर आएगा इंटीजर्स नंबर आ जाएगा, तो ये जब इंटीजर्स नंबर आ गया तो इसी को आप मान लो m, यानी कि ये बन गया है, आप कर लो m इक्वल टू 3m प्लस 1, और यहाँ लिख देना m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना। 3q स्क्वायर प्लस 2q, उसको हम लोग लेट कर लिए m मान लिए उसको, तब ये बन गया 3m प्लस 1। अब देखो जब 3m प्लस 1 आया तो किसके टर्म में आ गया, ये इस टर्म में, यही 2 टर्म में आ सकता है जब स्क्वायर करेंगे तो। अब देखते हैं थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड ले लो, जब r इक्वल टू केस आप थर्ड है मानो, जब यहाँ पे रखेंगे r इक्वल टू 2 का वैल्यू, तो a क्या मिल जाएगा, a क्या मिलेगा, इस फॉर्म में रखो ना एक 3q प्लस r, तो ये बन गया 3q प्लस 2, है ना। अब इसमें भी स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बन गया, देखो 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 और प्लस क्या बन गया 2ab,
3 2 जा 6, 6 to 12 यानी 12 क्यूब, 12 क्यूब, है ना। अब देखो इसको भी फॉर्म में लाना है 3m+1 के फॉर्म में। देखो किस तरह से आएगा, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 3+1, 4 को 3+1 लिख सकते हैं। इसे देखते हुए कि इस टर्म में ला देना है चाहे इस टर्म में ला देना है। चलो यहां से आप ले लो 3 कॉमन, 3 कॉमन लिए तो यहां बच गया 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, है ना, +1 इक्वल टू +1। अब ये पूरे नंबर को आप m मान लो, क्यों, क्योंकि अगर q को नंबर रखेंगे तो ये जितने भी अंदर में कैलकुलेशन हो जाएगा पूरे इंटीजर नंबर मिलेगा। तो यहाँ पूरे को m मान लो, तो यहाँ कर लो 3m+1, इस टर्म में आ गया। तो यहाँ m इक्वल टू क्या मान लिए थे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब+1, है ना। ये हो गया 4 क्यूब+1 के टर्म में। यही तो था आपका आंसर, नोट कर लो। और क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम टू so that the क्यूब, देखो उसमें स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब कर दिया है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होना चाहिए 9m और 9m+1। फिर यहाँ पे m क्या है, m पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ये तो है आपका क्वेश्चन 1.1 का 5 एंड लास्ट। अब देखो इसमें इसके पीछे वाला जो अभी क्वेश्चन बना है उसमें स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे करेंगे, वही सेम रूल, सभी में सेम रूल लगेगा। अब यहां कर लो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो a का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ से, अब यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो a यहां से मिल गया, 9 यहां से डिवाइजर इसमें है। तो अच्छा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या, अगर a इक्वल टू 9m+r लेते हैं तो देखो r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर किसके, 0 से r और 9। अब देखो ना 9 आ गया, 0 r का जो वैल्यू आएगा 0 1 2 3 8 तक आएगा। ये तो 2-3 को पेज में बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है, इतना थोड़ा सा लगाना, इतना बड़ा करेंगे तब तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए अब सोचो कि यहाँ पे 9m लाना है और यहाँ क्यूब है, तो ऐसा क्या करें कि क्यूब भी आ जाना, 9 भी आ जाना चाहिए और ये भी छोटा हो जाए। तो इसके लिए सोचो कि अगर इन 9m के जगह हम लोग 3 लेते हैं, 3 और यहाँ m नहीं क्यू, क्योंकि m तो बाद में लाएंगे हम लोग। अब 3 क्यूब प्लस r लेट करते हैं, 9 यहाँ होना चाहिए था 9, लेकिन हम लोग 3 किए, इसलिए कि 9 से बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा था, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 3 लेट किए। 3 इसलिए किए क्योंकि 9 इस टेबल में 9 आ जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब करो तो क्यूब जब करते हैं तो 27 में हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
इसलिए हम लोग 3 लिए और छोटा भी हो गया। अब यहाँ से जो r का वैल्यू मिला 0 से बड़ा r और इस डिवाइडर से कम यानी 3 से कम, तो r का वैल्यू यहाँ हो गया 0, 1 और 2, है ना। कि किस 3 केस बन जाएगा इसमें। अब देखो इसमें केस फर्स्ट r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 तो क्या मिल गया इस इक्वेशन में, देखो a इक्वल टू 3 क्यूब, है ना। जब a इक्वल टू क्यूब 3, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्यूब करने के लिए। अब इसमें आप क्यूब कर दो, क्यूब करो तो ये क्या बन गया 27 का क्यूब बन गया, है ना। हम इसीलिए यहां लेट किए थे 3 की, क्योंकि देखो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 9 इंटू 3 क्यूब क्यूब। अब देखो ये जो 3 क्यूब है इसको हम लोग लेट क्या कर ले, लेट कर ले m, क्योंकि क्यू को अगर 1 रखते हो तो 3 क्यू ये भी तो एक इंटीजर नंबर बन जाएगा ना। जब ये इंटीजर नंबर बन गया और 9 के टर्म में लाना है तो 9 को लिखो यहाँ और इसको बना दो क्या m, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ मान लिए m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू क्यू ये रखे तो ये मिल गया फर्स्ट 9m। ठीक है, अब केस सेकेंड में आते हैं। केस सेकेंड में r बराबर 1 रखते हैं, r का वैल्यू 1, तो क्या मिल गया r का वैल्यू 1 रखे तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, इसमें रखो r का वैल्यू क्या मिल गया 3 क्यूब प्लस 1। अब जब 3 क्यूब, अब इस पर क्यूब चढ़ाते हैं तो बोथ साइड आर क्यूब, तो इस पे क्यूब, तो ये क्या मिल गया a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही ना। लगा दो, इसमें आप लगा सकते हो, इतना पर तोड़ो, ये क्या बन गया 27 a क्यूब 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab यानी 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1, है ना। फिर ये क्या बन गया 27 क्यूब पे क्यूब प्लस 1 प्लस 9, इसको इस मल्टीप्लाई कर दो 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, यही मिला ना 27 9 क्यूब। अब देखो ये 1 को यहां से हटाकर यहां लिख देता हूं, कहीं भी लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें से आपको 9 कॉमन ले लो, जब इसमें से 9 कॉमन लोगे आप तो यहां बच गया 3 क्यूब पे पावर क्यूब, यहां बच गया 3 क्यूब पे स्क्वायर और यहां बचा 1 प्लस 1, है ना। तो ये पूरे को आप क्या मान लो, इस पूरे टर्म को आप m मान लो, तो ये पूरे टर्म को आपको m मान लेना है क्योंकि m टर्म में हमको लाना था। यानी आपको सोचना है कि जिस टर्म में लाना है उसको एक अलग कर लो, बाकी जो भी रेस्ट बचता हो उसके m मान लेंगे, क्योंकि m इज ए पॉजिटिव इंटीजर और q भी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। जब q पॉजिटिव इंटीजर है तो इस इक्वेशन में अगर q का वैल्यू कोई भी रखते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग लेट m करते हैं। तो m प्लस 1 देखो आ गया इस टर्म में, है ना। अब इसी तरह से केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड, केस थर्ड में देखो जब r का वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, यही ना 3 क्यूब प्लस 2। अब इसको भी कर दो, दोनों साइड में क्यूब लगा दो, दोनों साइड में आप क्यूब लगा दो, है ना। यहां क्यूब और इधर भी क्यूब, तो ये क्या बन गया a क्यूब। देखो इसको करो 27 क्यूब पे क्यूब 8 प्लस
3ab यानी कि 9 18 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 2। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज छूटा है और यहाँ दिया है एंड करके 9m प्लस 8, 3 फॉर्म दिया है, ये और ये। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 27 क्यूब पे पावर क्यू प्लस 8 प्लस 54 क्यूब पे स्क्वायर 36 क्यूब, है ना। 8 को यहां से हटा दो और यहां लिखो, है ना। अब इस तीनों में से 9 को कॉमन ले लो। 9 कॉमन किस लिए, क्योंकि 9 फॉर्म में लाना था। 9 कॉमन, यहां बच गया 3 क्यूब पे पावर क्यूब प्लस 6 क्यूब पे स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8। यस, ये पूरे टर्म को आपको क्या मान लेना है, m, इसको मान लो कैपिटल है या स्मॉल में है। तो ये बन गया 9m प्लस 8, है ना। ये आपका आंसर मिल गया। और नीचे एक लाइन आपको लिख लेना है, क्या लिख लो यहाँ, देयरफॉर, यहाँ लिख देता हूं, देयरफॉर cube of any positive integer, cube of any positive integer in form of कौन सा फॉर्म है, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 इस टर्म में मिल गया। नोट कर सकते हो आप।